हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का समय और हनी वाटर अगर ना पीऊँ ना तो पूरा दिन हो जाता है बेकार, क्योंकि मुझे सुबह सुबह चाय की नहीं, गर्मा गर्म पानी और उसमें 2 चम्मच शहद की है। अगर वो मुझे ना मिले ना तो शायद मैं मर ही जाऊँ। सुबह सुबह मैं निकाल रही थी गर्मा गर्म पानी और फटाफट बना रही थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के बाद मैंने शुरू करा अपना घर का काम। नहा धो के बैठ गई थी सारे काम करके, लेकिन कुछ काम रह गए थे जो मुझे अब करने थे। तो यहाँ पे ना मैं बाहर के नज़ारे ले रही थी। मैंने देखा कि मेरे ना मिनी गार्डन में इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्लांट आ गए और ये बहुत ही प्यारे डेलिकेटेड लग रहे थे। सच बताऊँ, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मुझे प्लांट लगाना ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से ग्रो करना भी आ गया। घर के अंदर आ चुकी थी और मैं यहाँ बना रही थी मसाला, क्योंकि मुझे बनाने हैं सूखे आलू, तो वही मैं सीटी लगा रही थी। इधर आलू बॉईल हो रहे थे, इधर मसाला भुन रहा था, क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे काम रहते हैं तो एक साथ दो दो काम करती हूँ। वेदर इतना बढ़िया था, लेकिन क्या हुआ, अचानक से ना इतनी तेज़ बारिश आने लग गई। ऐसा लगा कि मौसम ही बदल गया। फटाफट बेटे के कपड़े चेंज करे, फुल बाजू के कपड़े पहनाए, क्योंकि यहाँ हमारे घर के बगल में है बहुत बड़ा गार्डन और पार्क है, और वहाँ से ना बहुत बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं घर में। आजकल डेंगू के मच्छर बड़े चल रहे हैं। बाहर जब मैंने देखा, बेटा मेरा कंटिन्यूअसली क्या देख रहा है, तो देखा तो यहाँ उल्लू बैठा हुआ था और उल्लू ना कंटिन्यू इधर ही देख रहा था, मानो मुझे घूर रहा हो। और मैं डर के मारे पीछे हो गई, पर मेरा बेटा ना नहीं बाहर जा रहा था, ये तो यहीं खड़ा था। इसको ना बाहर खिड़की की तरफ खड़े रहना, बालकनी में लटकना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हूँ तभी ये सब कुछ ये काम करे, अकेले ना करे। पर यहाँ देखा तो जो उल्लू था ना, उसने पूरे अपने पंख फैला रखे थे और पता नहीं वो नहा रहा था या अपने आप को बचा रहा था, वो मुझे नहीं पता। पर ये ना बहुत देर तक, लगभग 2 घंटे इस ही डाली पे बैठा था। और आपको बताऊँ, ये जो पेड़ है ना, ये कटहल का पेड़ है और इसके ऊपर बहुत सारे उल्लू रहते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ना मैं रील बनाने के लिए रेडी हुई थी, और रील बनाते बनाते मेरी नज़र गई कि मेरा बेटा ना सो के उठ गया था, 2 घंटे सोया था, उसके बाद उठ गया था। और देखो ये ना यहाँ पे खड़ा है और ये कंटिन्यू खड़ा रह मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं 1 घंटे खड़ी रह सकूं लगातार, लेकिन मेरा बेटा 1 घंटे पता नहीं क्या देखने में लगा था, पर ये देख रहा था। और मैं इसको ना वो जो जोन है वो इंजॉय करने दे रही थी। मैंने कहा ठीक है, बैठी तो मैं यहीं हूँ। फिर उसके बाद मेरे बेटे को खेलने का मन करा, तो मैंने कहा चलो मैं इसके लिए एक नया टॉय निकाल देती हूँ। अथर्व के बर्थडे में बहुत ही अच्छे और बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे टॉयज़ आए हैं, तो जिसने भी दिए हैं उसके लिए पहले तो थैंक यू सो मच। आपने मेरे बच्चों को इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ दिए हैं। लेकिन मेरे बच्चे ना बहुत बदमाश हैं, तो इसलिए ना मैं सारे टॉयज़ पैक करके रख दिए हैं। मैंने सोचा कि धीरे धीरे एक दो करके मैं टॉय निकाल के दूंगी उसे, ताकि ज़्यादा ये ना हो कि बहुत सारे बच्चे टॉय मिल जाते हैं ना तो सब कुछ किसी को खेलने नहीं देते और उसे तोड़ ही देते हैं, कोशिश करते हैं टूट जाए। तो मैंने सोचा ना कि धीरे धीरे इसे 1 महीने ये वाला टॉय दूंगी, फिर नेक्स्ट मंथ ये वाला टॉय दूंगी। और ये वाला जो टॉय है ना, ये बहुत ही प्यारा है। ये ज़्यादातर मतलब धूप में बच्चा बैठ के अपना एंजॉय करता रहे, उसी के अंदर गोल करता रहे, उस हिसाब का टॉय बहुत अच्छा। और ये खेल भी रहा था। इसने बहुत देर तक ना कोशिश करी कैसे करूं कैसे नहीं, लेकिन मैंने इसे सिखाया तो ये गोल कर रहा था। पीछे गद्दा जो रखा है ना, उसमें इसने सुबह सुबह ना सूसू कर दिया। वो भी क्यों रख करा, मैंने इसका डायपर चेंज करा और उतने में ही इसने कर दिया काम को तमाम। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेटे के बर्थडे की कुछ वीडियोस मेरे पास अब आई हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास ही नहीं था, पर्स में था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना सेल्फ़ी ले पाई ना कुछ। लेकिन यहाँ कमल जी के दोस्त और मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, सब लोग डांस कर रहे थे और हम सब ना एंजॉय कर रहे थे। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मतलब हर एक गाना ना हमारे हिसाब का चल रहा था। और पता नहीं भैया भाभी क्या डिस्कस करने लग गए थे। मैं तो उन्हें बुला रही थी कि आप लोग जल्दी जल्दी डांस करो, खूब इंजॉय करो। ये इंजॉय करने से पहले था, मतलब केक कटिंग पहले हुई थी, फिर डांस हुआ था। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और मेरी बुआ सास, ये सब ना साथ में डांस कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग
बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरा और मेरी मदर इन लॉ का बहुत ही अच्छा सास बहू वाला बहुत अच्छा गाना चला था और उसमें हमने डांस करा। सच बताऊँ मतलब वो मोमेंट ना सच में बहुत ही प्रीशियस था। हम बहुत ही मस्ती कर रहे थे उस टाइम, क्योंकि देखो घर के अंदर आप कुछ भी करो लेकिन बाहर ना खूब एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ ना मेरी जो हस्बैंड के दोस्त की वाइफ है, वो भी मेरी फ्रेंड है, वो भी ना मेरी सास को पल्ला करवा रही थी पर वो नहीं करवा पाई, लेकिन बहुत मज़ा आया। और भाई आपको भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब